तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द वर्सेटाइल और इन डिमांड इंजीनियरिंग ब्रांचेस में से एक है, जिसका अगर आप पास्ट कुछ ईयर्स का रिकॉर्ड्स देखो तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारा जो कोर ब्रांचेस है उसका ट्रेंड धीरे धीरे नीचे जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। सो एग्जैक्टली बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता क्या है? तो ये एक 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अगर आपने 12 साइंस से किया हुआ है तो आप ये कर सकते हो, और अगर आपने किसी इंजीनियरिंग ब्रांच से डिप्लोमा किया हो तो फिर आप इसको लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेके भी कर सकते हो। फिर आपके लिए ये 3 ईयर्स का हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं पावर से रिलेटेड, कैसे कि इसको पावर को हम लोग जनरेट करते हैं। पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, कैसे उसको जनरेट किया जाता है, कैसे उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक दूसरे से दूसरे जगह, ट्रांसमिशन होने के बाद फिर उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है। साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितना भी सिस्टम्स है उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये सारा जो कॉमन सब्जेक्ट्स है ये दूसरे ब्रांच में भी सिमिलर ही रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं, उसमें सारा ब्रांचेस से रिलेटेड थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पढ़ना रहता है। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर जैसे आप एंटर करते हो यानी कि थर्ड सेमेस्टर में, उस टाइम आपका फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना सब्जेक्ट्स है वो सब आने लगता है। और उसके बाद फिर आप कहीं भी इंटरव्यू में अपेयर होते हो या फिर कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में जब जाते हो तो फिर आपका यही सब कोर पेपर जो सेकंड ईयर से स्टार्ट होता है इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में आपका ये सब सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हो और चेक कर सकते हो कौन कौन सा सब्जेक्ट्स है। तो 1 बाय 1 हम लोग कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं तो इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको दिमाग में आपको पहले विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि उसमें आपको एक फिजिकल आप देख सकते हो, जो भी उसका थ्योरीज रहेगा उसको प्रैक्टिकली आप कहीं देख सकते हो, तो वो आपको इजीली इमेजिन कर सकते हो कि क्या हो रहा होगा वहाँ पे। लेकिन इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोग को ऐसे नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम चीज़ क्या होता है, एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वेव्स हो या फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, ये सब ऐसे तो हम लोग को नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देता। तो ये सब आपको एक तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। कोर पेपर्स की बात करें तो जो आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट हो जाता है उसमें एक आता है सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो रहता है उसके बारे में। उसके बाद फिर एक पेपर होता है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। फिर एक पेपर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, उसका प्रिंसिपल्स क्या क्या होता है और उसका रियल वर्ल्ड में क्या क्या एप्लीकेशंस होता है। फिर हम लोग एक पावर सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। पावर सिस्टम्स में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कैसे पावर ग्रिड में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, कैसे उसको ट्रांसमिट करते हैं। उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग जनरेट करते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और पावर सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसका एनालिसिस करना, उसको डिज़ाइन करना, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर एक कंट्रोल सिस्टम्स का पेपर होता है जिसमें हम लोग थ्योरी और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है उसके बारे में। उसके बाद फिर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होता है जिसमें कि हम लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उनके लिए है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनको पसंद है, जो मैथमेटिक्स जिनको अच्छा लगता है, जिनको फिजिक्स अच्छा लगता है, फिजिक्स में भी खास करके वो सब पेपर जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर ये सब जो चैप्टर्स है उनमें उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है कि कैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स कैसे वर्क करता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वर्क करता है। और क्यूरियोसिटी नहीं है तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम ये कोई भी बना सकता है। अगर आप उस सर्कल में रहते हो तो अपने आप ये बनते जाता है। कैसे अभी मॉडर्न वर्ल्ड में जितना भी सारा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है उसको कैसे पावर मिलता है, ये सब में आपको अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट आता है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ये एक्चुअली इसमें आपको बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में, मतलब अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो इसका जो जॉब हो जाता है, मतलब जब आप जाते हो वर्क करने के लिए तो उस टाइम आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है पहले से जितने भी थ्योरीज और प्रिंसिपल्स हैं सब एक तरीके से पहले से फिक्स हैं। ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस होता नहीं है। अगर आप किसी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री में चले जाते हैं, मतलब रिसर्च ओरिएंटेड नहीं, रिसर्च में तो आपको न्यू चीज़ सीखना ही पड़ेगा, लेकिन कोई अगर आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं जैसे कोई पावर प्लांट हो गया या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया, कोई स्टील प्लांट हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें जो है पहले से फिक्स होती है। वहाँ पे कोई भी आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। जो भी चीज़ चल रहा है उसको सही से चलाने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना है।
इसमें अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो आप पावर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो पावर इंजीनियरिंग में पावर जनरेशन, उसका ट्रांसमिशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में आपको उसको डिज़ाइन करना, ऑपरेट करना और मेंटेन करना, ये सब काम आ जाता है। उसके बाद एक कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग तो इसमें बेसिकली आपको कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना रहता है जो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होता हो, और इसमें बेसिकली थोड़ा ऑटोमेशन का काम होता है। तो इसमें कोड वोड भी लिखना पड़ता है थोड़ा सा, ज़रूरी नहीं आपको लिखना पड़े, लेकिन जैसे मोटर या फिर कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा इक्विपमेंट चल रहा हो जो ऑटोमेटिक किसी चीज़ से ट्रिगर हो और वो अपने आप ऑन ऑफ होता हो, ये सब सिस्टम्स बनाना, ये सब कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में आ जाता है। फिर आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हो। तो इसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो जितना भी हम लोग ऐसे स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, जो नेटवर्क आता है हम लोग के स्मार्टफोन में, इंटरनेट जो चल रहा है, ये सब में कैसे उसको डिज़ाइन करना, सही से उसको इम्प्लीमेंट करना, और वायरलेस और वायर्ड दोनों इसमें आ जाता है। ये सब फील्ड में भी अगर आप जा सकते हो। जो एडवांस रोबोटिक्स और ऑटोमेटिव सिस्टम्स होती है, जैसे बहुत सारे जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जो रोबोटिक्स यूज़ होता है कार बनाने के लिए, वहाँ इंसान तो ऐसे एक एक कार ऐसे नहीं बनाता है, मास प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ जो भी रोबोटिक्स यूज़ होता है तो वो सब का ऑटोमेशन वो सही से मतलब परफेक्टली काम करे, तो वो सब में भी आप जा सकते हो। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन इंजीनियरिंग भी उस पाथ में भी जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो हम लोग के फ़ोन के अंदर जो ऐसे सर्किट बोर्ड हो, तो वो सब सर्किट का डिज़ाइन में अगर आपको जाना है तो इसमें जा सकते हो। अभी के टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी सब लोग, सारी कंपनीज धीरे धीरे जा रही है, अडानी हो या रिलायंस हो, हर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में विंड मिल आ जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट आ जाता है, सोलर पावर प्लांट्स आ जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या अगर आप नहीं जानते तो कॉलेज विद्या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारा आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगा और कॉलेजेस भी। तो अगर आपको कोई भी कोर्स ऑनलाइन करना है, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या फिर कोई भी अपना बिजनेस भी कर रहे हो और आपको फुल टाइम नहीं करना है, पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स करना है, तो आप कॉलेज विद्या विजिट कर सकते हो। आपको जाके सिंपली अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, जो भी कोर्स आपको करना है, फिर वो आपका कोर्स और आपके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे आपको थोड़ा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, उसका आंसर करना है। फिर कॉलेज विद्या का जो AI मॉडल है वो आपके लिए कॉलेज का लिस्ट ला के दे देगा, उसमें आप चूज कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा। आप एक कॉलेज को दूसरे कॉलेज के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, कौन से कॉलेज को कौन सा अप्रूवल मिला हुआ, कौन से कॉलेज में आपको कौन कौन सा फैसिलिटीज़ मिल जाता है, उसका दोनों का फीस स्ट्रक्चर क्या है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कॉलेज विद्या के काउंसलर से भी आप बात कर सकते हो, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। कॉलेज विद्या की तरफ से EMI फैसिलिटीज़ भी है, जिसमें आप मंथली EMI के थ्रू भी फीस पेमेंट कर सकते हो। तो बाकी अगर आपको कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना है तो कॉलेज विद्या विजिट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टॉप कंपनीज जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंडिया में है, जो हायर करती है, वो कौन कौन सी है। तो सीमेंस हो गया, जो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बनाती है, जो कि बहुत कमर्शियल बिल्डिंग्स में भी यूज़ होता है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। ABB करके एक कंपनी है। उसके बाद फिर टाटा का मतलब बहुत सारा कंपनीज है वैसे। तो टाटा पावर तो स्पेशली पावर जनरेशन, थर्मल पावर प्लांट्स है टाटा का, उधर जा सकते हो। या फिर टाटा मोटर्स, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे मतलब हायरिंग थोड़ा कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या है वो कहीं भी जा सकते हैं। टाटा स्टील हो गया, स्टील सेक्टर में भी आप जा सकते हो। ऑलमोस्ट जितना भी इक्विपमेंट्स है, हर कोई भी बड़ा इंडस्ट्री हो या छोटा इंडस्ट्री हो, ऑलमोस्ट सारा जो इक्विपमेंट है वो इलेक्ट्रिकल पावर से ही चलता है। अब वो इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है थर्मल पावर प्लांट से है या कहीं और से है, उसका सोर्स कोई और हो सकता है, लेकिन चलता इलेक्ट्रिसिटी से ही है। मतलब हर तरीके का इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जा सकते हैं। उसके बाद लार्सन एंड टुब्रो हो गया, L&T कंस्ट्रक्शन, L&T हाइड्रोकार्बन, L&T एनर्जी, L&T हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ऐसा बहुत सारा L&T का भी बहुत सारे कंपनीज है जिसमें कि आप जा सकते हो। और हर जगह आपको अलग अलग रोल देखने के लिए मिलेगा अपने लिए। तो ऐसे बहुत फैला हुआ बिजनेस L&T का, मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन से लिमिटेड नहीं है। तो अगर ऐसे हम लोग बात करें कि इसमें टिपिकली एवरेज पैकेज क्या होता है, तो एवरेज पैकेज आपको 6 LPA मिल सकता है मिनिमम। उसके बाद आप कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और आपका कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका कैंपस हायरिंग हो रहा है और आपका कोई टॉप Tier 1 कॉलेजेस में आता है, IIT या फिर आपके स्टेट लेवल पे भी टॉप कॉलेजेस में आता है, तो वहाँ पे हो सकता है आपको और अच्छा पैकेज मिल जाए। 15 LPA तक भी जा सकता है आपका पैकेज, और ये सब एंट्री लेवल पे ही है। तो 15 LPA मतलब ऐसा सबको नहीं जाता, लेकिन
लेकिन जा सकता है। उसके अलावा इसमें स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में भी जा सकते हो, जैसे इंडिया में इसरो है, बाहर भी जा सकते हो, नासा ये सब में। तो इसके लिए आप ऐसे अगर आप नासा और स्पेस एक्स ये सब में अगर आप जाना चाहते हो तो आपको फर्स्ट ईयर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कंपनीज में अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ तो पैकेज और भी अच्छा हो सकता है। हो सकता है बहुत सारा IT कंपनीज का भी पैकेज अब बीट कर दें। फिर अभी के टाइम पे क्या है कि PSUs में भी जा सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके। PSUs में जाने का गेट के थ्रू जा सकते हो, गेट का एग्जाम देके। फिर उसमें अच्छा रैंक आया तो वो कोई भी PSUs का निकलता है जो गेट के थ्रू हायर करती है, उसमें आप जा सकते हो। और अभी तो धीरे धीरे करके बहुत सारे PSUs आ रही है जो मतलब गेट छोड़ के खुद का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो उसका फॉर्म फिलअप करके भी आप बहुत सारे PSUs में जा सकते हो। PSUs में कौन कौन से कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती है रेगुलरली, कौन कौन सा प्राइवेट कंपनीज है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हायर करती है लगभग हर साल। अगर ये सब आपको लिस्ट चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता देना मुझे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कमेंट करना है तो कंपनी लिस्ट कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊँगा आप कहना क्या चाहते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको टीम वर्क, कोलैबोरेटिव वर्क आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप कोई इक्विपमेंट या कंपोनेंट्स ये सब में काम कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर चांसेस है आपका जो कोलैबोरेशन होने वाला है वो मैकेनिकल के साथ हो। मैकेनिकल जो मशीन बना रही है उसको आपको पावर सप्लाई करना है, या फिर उसके लिए ऑटोमेशन कोई सिस्टम बनाना पड़े, ऐसा कुछ मतलब मैकेनिकल के साथ आपका कोलैबोरेशन रेगुलरली रहता है। तो जिस तरीके के फील्ड में जाओगे उस टाइप का आपको इसमें वर्क मिलेगा। आई होप अभी तक आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या आपका इंटरेस्ट है, तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। और सिर्फ आपका इंटरेस्ट ही मैटर नहीं करता, आपका कॉलेज भी मैटर करता है। कॉलेज का रेपुटेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे कॉलेज में मतलब बीटेक में जो मैक्सिमम कंपनीज हायर करती है अच्छी कंपनीज, वो कॉलेज विजिट करके ही करती है। ओपन कैंपस बहुत ही कम करती है, और करती भी है तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इसमें कॉलेज का रेपुटेशन भी बहुत मैटर करता है। साथ ही साथ आप 4 साल वो किस तरीके से आप स्टडी करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अभी के टाइम पे सबका दिमाग रील्स डूम स्क्रॉलिंग में बिजी रहते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच हो, उसमें आपको एक जगह बैठ के बहुत देर तक मतलब आपको फोकस करना पड़ेगा। तो इसमें ज़्यादातर तो प्रॉब्लम सॉल्व भी करना रहता है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होता है, बोरिंग होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो इसमें आपको और ज़्यादा अभी के टाइम पे जैसे कोई बोर होता है अपना फ़ोन उठा के स्क्रॉल करने लगता है। तो जो मतलब अभी के टाइम पे अपना फ़ोन से जो रिलेशन है वो अच्छा कर ले, काम के टाइम मतलब अच्छे से 2-3 घंटा आराम से फोकस कर सके, तो वो आगे निकल जाएगा। और अगर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट का क्या है, वो धीरे धीरे बन जाता है, बस आपको उस सर्कल में रहना है। तो जैसा आपका सराउंडिंग रहेगा वैसा आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो अगर आपको भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना है तो नीचे मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। और बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो में एंड तक देख लियो तो वो भी बता सकते हो, मतलब कोई और कमेंट अगर आप नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट नीचे एक वीडियो में आप फायर इमोजी डाल देना, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो एंड तक देखा है। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।